हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और क्वेश्चन आंसर्स। तो इसके जो कीवर्ड्स हैं वो कुकून। द कैटरपिलर कंप्लीटली covers itself by silk fibers and turns into pupa. This covering is known as cocoon. तो जो कैटरपिलर होता है, मतलब जो सिल्क बनाने वाला कीड़ा होता है, वो खुद को कम्प्लीटली कवर कर लेता है सिल्क के फाइबर से और टर्न कर जाता है प्यूपा में, मतलब उसका जो बड़ा फॉर्म होता है उसमें कन्वर्ट कर जाता है। और इस कवरिंग को, जो वो कवरिंग होती है सिल्क फाइबर की, उसको हम कुकून कहते हैं। तो देखिए फाइबर क्या होता है, हम लोगों का जैसे जो धागा कहते हैं ना, धागा, उसको हम फाइबर कह सकते हैं कि ये धागा है, ये जैसे कॉटन का धागा है तो ये कॉटन का फाइबर है। अब फ्लीस क्या होता है, द हेयर ऑफ वूल गिविंग एनिमल्स। तो फ्लीस होता है ऐसे जानवरों की बाल जिनसे हम लोग वूल मतलब ऊन निकाल सकते हैं। रीलिंग क्या होता है, ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर फ्रॉम कुकून, मतलब जो कुकून था उसमें से जब हम सिल्क के फाइबर को बाहर निकाल लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं रीलिंग। Scouring is washing off the sheared skin to remove grease, dust and dirt is called scouring. तो वॉश करना किसको, और shear करना, washing of the sheared skin, मतलब जो sheared skin होती है उसको उसमें से ग्रीस और डस्ट और डर्ट, मतलब जो खराब चीज़ें हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, उसको रिमूव कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्काउरिंग बोलते हैं। किसको, जैसे एनिमल्स की जो होती है ना स्किन, उस पे से इसको रिमूव किया जाता है, डर्ट डस्ट वगैरह को। अब सिल्क मॉथ क्या होता है, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क मॉथ। तो सिल्क मॉथ, जो सिल्क होता है वो ऑब्टेन किया जाता है कुकून से, किसके, सिल्क मॉथ के, जो उसका कीड़ा होता है ना वो सिल्क मॉथ। सिल्क वॉर्म क्या होता है, द सिल्क वॉर्म, the silk moth lays eggs that hatch into larvae called silkworm और caterpillar। तो जो सिल्क मॉथ होता है वो ले करता है अंडे, और जो टूटने के बाद क्या बनते हैं, लार्वाए, जिसको हम सिल्कवॉर्म या फिर कैटरपिलर कहते हैं। ये सारे के सारे टर्म्स ना, सिल्क वॉर्म के जो उसका छोटा बच्चा होता है प्यूपा, और फिर उसके बाद जब सिल्क, उसमें से सिल्क का फाइबर निकलने लगता है, फिर वो जो हैच करने के बाद, टूटने के बाद जो लार्वाए निकलता है उसको सिल्क वॉर्म कहते हैं। ये सारे के सारे टर्म्स बता रहे हैं हमें। सॉर्टिंग क्या होता है, सेपरेटिंग हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर। सॉर्ट करना मतलब किसी भी चीज़ को एक पर्टिकुलर चीज़ में से सेपरेट करना होता है, अलग करना होता है। अब क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग टर्म्स, जो टर्म्स है इनके मीनिंग्स बताने हैं। रियरिंग का मतलब होता है मीन्स हेल्पिंग समवन टू ग्रो, किसी भी चीज़ को बड़ा करने में हेल्प करना, उसका मतलब होता है रियरिंग। शेयरिंग का मतलब होता है रिमूव्ड वूल फ्रॉम शीप इज कॉल्ड शेयरिंग। रिमूवल ऑफ, ये रिमूव नहीं है, रिमूवल होगा यहाँ पे, मतलब जो शीप पे से वूल जो होती है ना, उसके ऊपर जो ऊन होती है उसको रिमूव करना, हटाना, उसको हम क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं। और सेरीकल्चर, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स टू ऑब्टेन सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सिल्क ही नहीं आएगा यहाँ पे, सिल्क आएगा, वाई नहीं आएगा। तो सेरीकल्चर क्या होता है, सिल्क वॉर्म्स जो होते हैं, सिल्क जो कीड़े होते हैं जिनसे सिल्क निकाली जाती है, उसको रियर करना, मतलब उनको पालना, क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेंशन द स्टेप्स इन वूल प्रोडक्शन बाय द फॉलोइंग। तो मतलब जो सिल्क के प्रोडक्शन में जो स्टेप्स आते हैं उनको हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले शेयरिंग, फिर स्काउरिंग, फिर सॉर्टिंग, क्लीनिंग, पिकिंग ऑफ बर्ड्स, फिर उसके बाद डाइंग ऑफ फाइबर, फिर उसके बाद मेकिंग ऑफ यार्न। तो हम लोगों ने इन सब का मतलब पहले पढ़ लिया है, और ये फिर उसके स्टेप्स बताए गए हैं। अब क्या है, मेक स्केच ऑफ 2 स्टेजेस इन द लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। तो मतलब ये तो आप लोग उसमें से बना सकते हैं ना, बुक में पूरा इसका फिगर दिया हुआ है, वो आप लोग कर लीजिएगा बुक में से। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव वन वर्ड इन चीज़ों के लिए देना है। सिल्क प्रोडक्शन, कल्टीवेशन ऑफ मलबरी लीव्स एंड रियरिंग सिल्क वॉर्म। तो सिल्क वॉर्म का, सिल्क को मतलब सिल्क वॉर्म जो है उसका पालन पोषण करना, उसमें से सिल्क क्रिएट करना, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर। फिर सेकंड है, साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी इज़ मोरस अल्बा। तो जो मलबरी है उसका साइंटिफिक नेम ये है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मोरी कल्चर। मलबरी का जो कल्चर करते हैं उसको हम मोरी कल्चर बोलते हैं। फिर थॉरो वॉशिंग, बिल्कुल अच्छे से साफ़ करना, इसको क्या बोलते हैं, स्कोर। हम लोगों ने पढ़ा था ना पीछे, स्कोरिंग क्या होता है, तो वो अच्छे से सफाई करना, उसको स्कोरिंग बोलते हैं। एनिमल फाइबर एक एग्जाम्पल देना है, तो वूल हो सकता है या फिर सिल्क हो सकता है। लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो लंबा सा धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, अभी हमने देखा था, क्या बोलते हैं उसको, फाइबर बोलते हैं।
कीप्स वार्म, क्या चीज़ वार्म रखती है, गर्म रखती है, वूल गर्म रखती है। फिर नेक्स्ट है इट लीव्स आर ईटन बाय सिल्क वॉर्म्स, तो सिल्क वॉर्म्स किसकी लीव्स को खाते हैं, मलबरी की लीव्स को सिल्क वॉर्म खाते हैं। फिर नेक्स्ट है हैचेस फ्रॉम एग्स ऑफ मॉथ, जो मॉथ के एग्स में से मतलब हैच किया जाता है, क्या होता है, कैटरपिलर होता है वो, सिल्क का कीड़ा। फिर नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सब बड़े क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं जो लॉन्ग लेंथ वाले होते हैं। तो यह है डिफरेंस बिटवीन एनिमल फाइबर एंड वेजिटेबल फाइबर, तो एनिमल फाइबर और वेजिटेबल फाइबर के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। तो एनिमल फाइबर होते हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल्स, मतलब एनिमल फाइबर को एनिमल्स से डिराइव किया जाता है, जैसे कि सिल्क वॉर्म से सिल्क को, और जो है हमारे जो वूल होती है वो भी हम लोग एनिमल से ही डिराइव करते हैं। फिर नेक्स्ट है एनिमल फाइबर का दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, मतलब इसके जो फाइबर होते हैं इसमें प्रोटीन्स के ये बने हुए होते हैं, एग्जाम्पल है वूल और सिल्क। अगर हम वेजिटेबल फाइबर की बात करें तो ये हम लोग प्लांट से डिराइव करते हैं, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। और फिर दे हैव द बेस ऑफ सेल्यूलोज, ये किससे बने होते हैं, सेल्यूलोज से बने होते हैं, और एग्जाम्पल हैं इसके कॉटन और जूट, इनके प्लांट लगाए जाते हैं, खेती होती है इनकी। क्वेश्चन नंबर 6 है लिस्ट 5 एनिमल्स फ्रॉम विच वूल इज़ ऑब्टेन्ड, ऐसे 5 एनिमल्स के नाम बताने हैं जिनसे हम लोग वूल को, ऊन को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो शीप से तो करते ही हैं, मोस्टली शीप से की जाती है, और एग्जांपल से जैसे कि गोट हो गया, रैबिट, याक और कैमल। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ अ शीप, तो शीप के फ्लीस में से जो 2 टाइप के फाइबर ऑब्टेन किए जाते हैं उनके हमें नाम बताने हैं। तो पहला होता है बियर्ड हेयर, मतलब उसकी जो दाढ़ी के बाल होते हैं उससे कोर्स एंड फाइन टाइप का फाइबर होता है, कोर्स मतलब थोड़ा सा कैड़ा कैड़ा सा, फाइन मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा जो होता है इस तरीके के। और सेकेंड है सॉफ्ट अंडर हेयर, जो उसके सॉफ्ट से अंडर हेयर होते हैं और वो स्किन के बिल्कुल पास ग्रो करते हैं। तो एक वो क्या हो गया शीप का, एक तो बियर्ड हेयर हो गया और एक हो गया सॉफ्ट अंडर हेयर, और इट इज़ यूज टू मेक वूल। क्वेश्चन नंबर 8 है विच प्रॉपर्टी ऑफ सिल्क मेक इट सो अट्रैक्टिव, तो सिल्क की कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो उसको इतना अट्रैक्टिव, इतना सुंदर बनाती है। तो इसका आंसर है द लश्यरस अपीयरेंस ऑफ सिल्क मेड इट सो अट्रैक्टिव। लश्यरस अपीयरेंस का मतलब होता है इसकी जो चमकदार अपीयरेंस होती है वो सिल्क को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ डज वूल फाइबर हेल्प इन कीपिंग आर बॉडी वार्म, तो किस तरीके से जो वूल फाइबर होता है वो हमारी बॉडी को वार्म मतलब गर्म रखता है। तो वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर्स, इट इज़ सो बिकॉज वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट हैज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द फाइबर्स। तो जो वूल के क्लोथ्स हैं वो हमें वार्म रखते हैं, सर्दियों में गर्म रखते हैं, क्योंकि जो वूल होती है वो एक पुअर कंडक्टर होती है हीट की। कंडक्टर का मतलब वो अपने अंदर से क्या है, अंदर से बाहर क्या होता है, आसपास पास नहीं करने देता है, जैसे कि हवा जा रही है ना तो हवा को अपने अंदर से पास नहीं करने देगा, इसलिए वो पुअर कंडक्टर है। तो अपने अंदर हवा को, ठंडी हवा को आने नहीं देता, इसलिए हम लोग गर्म रहते हैं जब हम ऊनी कपड़े पहन लेते हैं, तो एयर को अपने ट्रैप कर लेता है फाइबर्स के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट एडवर्स इफेक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड ऑन हेल्थ ऑफ वर्कर्स इन सिल्क इंडस्ट्री, तो कौन से बुरे इफेक्ट, एडवर्स का मतलब होता है खराब, जो हमारे लिए प्रतिकूल ना हो, तो एडवर्स इफेक्ट कौन से देखे जाते हैं हेल्थ पे वर्कर्स जो सिल्क इंडस्ट्री में काम करते हैं उनकी। तो इसका आंसर है सॉटर्स डिसीज़, एक डिसीज़ का नाम है सॉटर्स डिसीज़। इसमें क्या होता है पीपल वर्किंग इन वूल या फिर सिल्क इंडस्ट्री गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरिया एंथ्रेक्स, तो एक बैक्टीरिया होता है एंथ्रेक्स नाम का, उससे ये लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं जो सिल्क इंडस्ट्री में काम करते हैं, और इस डिसीज़ का नाम है सॉटर डिसीज़। फिर नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी डिसीज़ हो जाती हैं, इनके जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं वो हमारे लंग्स में पहुंच जाते हैं अगर हम वहाँ पे बहुत समय तक काम करते रहते हैं। तो स्किन के इन्फेक्शन होते रहते हैं, हमारे स्किन पे फाइबर चिपकने लगता है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट, हमने इसमें सारे के सारे टर्म्स देख लिए इस चैप्टर में, उनका हिंदी में मीनिंग समझ लिया, और जितने भी जो थे क्वेश्चन आंसर्स उसके भी हम लोगों ने मीनिंग समझ लिए हैं। तो हो गया हमारा यहाँ पे पूरा चैप्टर कंप्लीट। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा।